नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, स्कॉट और बेथनी पामर की द 5 मनी पर्सनालिटीज। हमारे पास इसकी समीक्षाओं के कुछ खास अंश हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि पैसे को लेकर जो लोगों के अलग-अलग नजरिए होते हैं ना, जिन्हें किताब वित्तीय व्यक्तित्व कहती है। बिल्कुल, वो वित्तीय व्यक्तित्व आपसी रिश्तों को मतलब खासकर पति पत्नी या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। और किताब का जो मूल तर्क है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये कि पैसों पर जो झगड़े होते हैं रिश्तों में, हाँ, वो अक्सर प्यार की कमी या मतलब बजट बनाना नहीं आता इसलिए नहीं होते, सही कहा। बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि दो लोगों के पैसों को देखने के, खर्च करने के, बचाने के तरीके ही बिल्कुल अलग होते हैं। उनका स्वभाव टकराता है। जैसे वो पैसे की अलग-अलग जुबान बोल रहे हों। हाँ बिल्कुल, एक तरह से यही बात है। अच्छा, तो ये जो 5 व्यक्तित्व हैं, जरा उनके बारे में बताएं। पहला कौन सा है? पहला है खर्च करने वाला, स्पेंडर, जिसे पैसा खर्च करने में मजा आता है। मतलब फौरन जो खुशी मिलती है नई चीज खरीद कर। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले। वही, ये लोग उदार भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद भविष्य की सुरक्षा के बारे में उतना नहीं सोचते। और फिर इसका एकदम उलट। हाँ, बिल्कुल उलट। वो है बचाने वाले, यानी सेवर्स। इन्हें पैसा बचाने में, जोड़ने में एक तरह की संतुष्टि मिलती है, सुरक्षा महसूस होती है। खर्च करने में बहुत सावधान रहते होंगे। बहुत ज्यादा। बजट बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन कभी-कभी वो इतने कंजूस हो सकते हैं कि मतलब जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को भी एंजॉय नहीं कर पाते। ये तो वाकई दो किनारे हो गए। अच्छा, तीसरा कौन है? तीसरा है जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर। ये लोग बड़े निवेश, नए मौके, इनसे बहुत उत्साहित होते हैं। मतलब ग्रोथ पर फोकस रहता है इनका। हाँ, हमेशा आगे बदले की सोचते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा ये है कि कभी-कभी बिना पूरी तरह सोचे समझे बड़े फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, आवेग में फैसले ले लेते हैं। अच्छा, और फिर इनका टकराव किससे होता होगा ज्यादातर? इनका टकराव होता है चौथे टाइप से, सुरक्षा चाहने वाले, यानी सिक्योरिटी सीकर। ये लोग हर चीज प्लान करके चलना चाहते हैं, लंबी अवधि की स्थिरता, बीमा, रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब बहुत मेथोडिकल। हाँ, बिल्कुल। भविष्य की प्लानिंग में तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बदलाव से या अचानक आए किसी मौके से थोड़ा घबरा सकते हैं। तो रिस्क लेने से बचते हैं। हर कदम फूक फूक कर रखने वाले। बिल्कुल। और पांचवा, आखिरी टाइप कौन सा है? आखिरी है बेफिक्र रहने वाला, यानी फ्लायर। ये पैसे के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। अच्छा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, एक तरह से उनके लिए रिश्ते, जिंदगी के अनुभव, ये सब पैसे से ज्यादा जरूरी हैं। तो हो सकता है ये भावनात्मक रूप से संतुलित हो, पर पैसों के मामले में लापरवाह हो सकते हैं। या शायद अनजान। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग से एकदम कटे हुए रह सकते हैं। किताब ये भी कहती है शायद कि हर किसी में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी टाइप होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही खांचे में फिट होते हैं। एक आपका मुख्य स्वभाव होता है और एक सहायक। और असली मुश्किल तब आती है जब अलग अलग मुख्य स्वभाव वाले लोग, जैसे मान लीजिए एक बचाने वाला और एक खर्च करने वाला, साथ आते हैं। जाहिर है, वहां तो फिर छोटी छोटी बातों पर भी तनाव और मतभेद होने की पूरी संभावना है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या ऐसे रिश्ते चल नहीं सकते? किताब क्या कहती है इस बारे में? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चल नहीं सकते। किताब का जोर इस बात पर नहीं है कि आप अपने पार्टनर को बदलें, वो तो मुमकिन भी नहीं है शायद। हाँ, वो तो मुश्किल है। बल्कि किताब कहती है कि एक दूसरे के इस स्वभाव को, इस वित्तीय व्यक्तित्व को समझें, उसे स्वीकार करें, मतलब सहानुभूति रखें। अच्छा, एम्पैथी और कम्युनिकेशन। हाँ, पर सिर्फ ये नहीं कि और बात करो, बल्कि ये समझना कि आपका पार्टनर पैसे को लेकर वैसा क्यों सोचता या करती है, उसकी वजह क्या है, ये समझ आ जाए तो शायद आधा झगड़ा वहीं खत्म हो जाए। मतलब ये सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मामला है। बिल्कुल, यही किताब की सबसे बड़ी खूबी है शायद। वो पैसों से जुड़ी भावनाओं पर फोकस करती है। इसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट भी है अपनी टाइप जानने के लिए, और असल जिंदगी के उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है जोड़ों के लिए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं समीक्षाओं में। हाँ, वो भी हैं, जैसे कि इसका फोकस ज्यादातर शादीशुदा विषम लैंगिक जोड़ों पर है। शायद दूसरे तरह के रिश्तों या सिंगल लोगों के लिए उतनी सीधी लागू ना हो। और ये बहुत गहराई में निवेश या बजट बनाने की तकनीकों पर बात नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। तो जो लोग बहुत डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, उन्हें ये थोड़ी सतही लग सकती है। हाँ, और एक बात और कही गई है कि इसका टोन थोड़ा सा
मतलब धार्मिक सलाह जैसा लगता है कुछ लोगों को। हाँ, ये भी एक आलोचना है। तो कुल मिला के देखें तो ये पारंपरिक पर्सनल फाइनेंस किताब नहीं है। इसका मकसद अलग है। बिल्कुल, इसका मकसद ये समझाना है कि हम पैसे के साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, खासकर अपने करीबी रिश्तों में, और कैसे दोष देने के बजाय समझ बढ़ाकर विश्वास बनाया जा सकता है। तो ये उन कपल्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जो पैसों को लेकर बहुत लड़ते हैं। निश्चित रूप से, या फिर कोई भी जिसे पैसा और साइकोलॉजी के बीच का जो कनेक्शन है उसमें दिलचस्पी हो। हाँ, ये पैसों की लड़ाई को शायद कम कर सकती है, या कम से कम उस लड़ाई को समझने का एक नया नजरिया दे सकती है, जिससे वो झगड़ा न रहकर एक बातचीत बन जाए। तो आज की चर्चा का सार यही है कि अपने और अपने साथी के मनी पर्सनालिटी को पहचानना, समझना और उसके पीछे की भावनाओं को भी समझना। हाँ, वो बेहतर कम्युनिकेशन और कम तनाव की तरफ एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है। बिल्कुल। और चाहते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। सोचिए, क्या ये जो मनी पर्सनालिटीज हैं, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित है, या आपका अपना जो टाइप है वो आपके परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ पैसों को लेकर आपकी बातचीत और व्यवहार पर भी असर डालता है? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचने लायक है कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।